जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। देवपुर जिले के मावली और फतेहनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाली गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही आरोपियों से 4 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस सहित 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने बताया कि उदयपुर जिले में हार्डकोर अपराधियों और अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर उदयपुर जिले के मावली और फतेहनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सक्रिय वांछित आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी और पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में फतेहनगर थाना के हिस्ट्री शीटर देवीलाल गाडरी और मावली थाना के हिस्ट्री शीटर प्रेम शंकर और प्रेमा जाट, घासा निवासी हिम्मत सिंह कितावत, संदीप सिंह जाला, हिरणमगरी निवासी संजय सुतार, डबोक थाने के सुखवाड़ा निवासी राहुल सिंह और राजसमंद जिले के नाथद्वारा निवासी विकास गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके कब्जे से 4 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि घासा निवासी हिम्मत सिंह ने उन्हें कहा कि राज वैष्णव को उठा लो, उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगेंगे और बराबर हिस्सा लेंगे। अगर योजना विफल होती है तो मुकदमे के दौरान जो भी पैसा लगेगा वह खुद खर्च कराएगा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना बताई जा रही है। कल एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से एक जो ट्वीट आया था, ट्वीट या जो उन्होंने पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में था कि डिस्टर्ब्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ हीनियस गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ अ माइनर गर्ल इन उदयपुर। इस पे जो पूरी जो मामला है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 5/8 को ये जो पीड़िता थी उसने सुसाइड किया। 6/8 को जो उनके पिताजी थे उन्होंने आगे रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने जाहिर किया कि मेरी जो पुत्री है उन्होंने कल रात को जहर खा लिया था, मुझे किसी भी शंका नहीं है और इसका कोल्ड डिटेल निकलवा लेने से जरूर की जाए। उस पर मर्ग दर्ज की गई, विधिवत मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने दोबारा रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने बताया कि दीपक सुथार और 2 अन्य लोगों का नाम लिया। उन्होंने दीपक जो है उसने मेरी बेटी का बलात्कार किया, उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। इससे दुखी होकर उसने या तो आत्महत्या कर ली या उन्होंने इसको जहरीला पदार्थ खिला दिया। इस पर संपूर्ण तफ्तीश चालू की गई। जो पीड़िता थी, पीड़िता के मोबाइल का पूरा एनालिसिस किया गया, उसकी कॉल डिटेल्स का पूरा एनालिसिस किया गया, उसके मोबाइल में जो अन्य तथ्य पाए गए उनका एनालिसिस किया गया। पूरे एनालिसिस से ये पाया गया कि जो लड़का है दीपक वो करीब 20 साल का है, जो पीड़िता थी वो करीब 16 साल की थी। इन दोनों के मध्य पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध थे। इसके चलते हुए उसके मोबाइल का जब विश्लेषण किया गया तो उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ पाए गए जिसमें कोई भी आपत्तिजनक फ़ोटो नहीं था। सब सामान्य जो फ़ोटो होते हैं, पूरे कपड़ों में बिना किसी अश्लीलता के फ़ोटो थे और उसने जो लड़के का नाम था वो भी उसमें सेव कर रखा था अपने मोबाइल में और उनके चैट्स भी खूब सारे रिकवर हुए हैं। और उसके अलावा जो उसका लास्ट पोस्ट था उसमें भी उसने ये लिखा है कि अपनी फ्रेंड्स को संबोधित करते हुए तुम मुझे याद रखना और लड़के का नाम संबोधित करते हुए दीपक आप भी मुझे याद करना। इन सब हालात को देखते हुए जो इसके अंदर क्राइम बनता है वो 7/8 पोक्सो का बनता है, क्योंकि लड़का बालिग था, लड़की नाबालिग थी। बाकी इसमें जो मर्डर की या गैंग रेप की ये जो बातें हैं ये अब तक की तफ्तीश से पाई गई है कि ये बातें एकदम गलत हैं। ये एक प्रेम संबंध का मामला था जिसमें उसकी शादी उससे नहीं हो पाई या और किसी कारण से शादी कहीं और तय कर दी गई, इसके प्रति अभी पूरा अनुसंधान बाकी है और इस कारण से उसने आत्महत्या करना इसमें केस में अब तक प्रमाणित हुआ है। ये एक स्कूल का पढ़ने, ये एक स्कूल के, जब लड़का 11वीं में पढ़ता था, लड़की 9th में पढ़ती, तब से इनके आपस में दोस्ती थी। सर, तो पिता ने इस तरह की रिपोर्ट क्यों दी? क्या आपको क्या लगता है कहीं उसके लड़की जो प्रेमलाल जाट है तो मावली का हिस्ट्री शीटर है, देवीलाल गाडरी जो है ये फतेहनगर का हार्डकोर क्रिमिनल है, जो हीरालाल जाट है इस पर 4 पुराने प्रकरण है मावली में और जगदीश जाट है ये फतेहनगर का, इस पर भी पुराने मामले हैं। ये क्या इनकी पहले से जान पहचान थी विक्टिम? ये जो विक्टिम इसमें राज वैष्णव है, इसके भी जो पास्ट रिकॉर्ड है वो थोड़ा सट्टे से संबंधित है, तो पहले से जान पहचान थी। और अब जो हमने इससे प्राइमरी से भी जो हमने पूछताछ करी थी उसमें कहना है कि साहब पहले मैं ये काम करता था और अभी पीछे गत कुछ दिनों से नहीं गया, इसीलिए उसके टारगेट में था, इसीलिए उससे 20 लाख उन्होंने फिरौती की मांग करी। और ये जो राज वैष्णव है ये वही है जो थोड़े दिन पहले अपन ने कार्रवाई की थी जो प्रतापनगर थाने में, उसके अंदर जो गाड़ी जिसके घर पे छिपाई थी वो राज वैष्णव ही था। ये फिलहाल की तफ्तीश के अंदर तो है डरा धमका के से पैसे लेना चाहते थे और ये माइट ही पॉसिबल हो सकता है कि पहले का ऊपर लेन देन भी सट्टे के कारोबार से संबंधित होगा। तो हमारी नज़र में तो दोनों ही, चाहे वो प्रार्थी हो चाहे वो हो, क्योंकि प्रार्थी भी हम दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर चुके हैं
और ये जो है इनको भी इसमें गिरफ्तार किया है। पर एक हिस्ट्री शीटर है, उसको भी धमकी अगर कोई दूसरे लोग देते हैं तो वो भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अन्य आदमी को देते हैं वो है। नहीं था। देखिए, जब किसी घर में डेथ हो जाती है तो आदमी अलग अलग फेज से गुजरता है, तो मैं उनके पिता के आशय पे तो कमेंट नहीं करूंगा, पर हाँ ये जरूर है कि उनकी रिपोर्ट में जो भी उन्होंने तथ्य दिए उसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच से जो प्रमाणित हुआ है वो मैंने आपको बताया है। आगे जांच में अगर कोई नवीन तथ्य आता है तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे, पर अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि उनके मध्य प्रेम संबंध थे और जो मर्डर की और ये जो बातें हैं ये एकदम गलत हैं, क्योंकि पहली रिपोर्ट भी उन्होंने जहर खा के उसकी दी थी, तो मर्डर तो इसमें वैसे ही रूल आउट हो जाता है। उसके मोबाइल के एनालिसिस से जो पोस्ट और जो चैट्स और जो सब रिकवर हुई हैं, और जैसे फ़ोन कॉल्स की लंबी चौड़ी डिटेल इसमें लड़की ने अगर 3 बार किया तो लड़की ने 1 बार किया है, इस तरह जो भी उनके अन्य चैट्स हैं उन सबके विश्लेषण से होता है इनके मध्य संबंध था, प्रेम संबंध था। कोई अवैध संबंध या इस टाइप की बात अभी तक प्रमाणित इसमें नहीं हुई है, इसीलिए उसको 7/8 पोक्सो में लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम को लेकर घर वालों की क्या मांग? पोस्टमार्टम हमने बोर्ड से करवाया था, उसके बाद उन्होंने ये मांग करी है कि चूंकि वहाँ पे दफनाया जाता है तो इसको वापस से निकलवा कर और इसका वापस से बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाए। वैसे तो बोर्ड से ही पोस्टमार्टम करवाया गया था, पर फिर भी हमने एक एप्लीकेशन लगा दी है कलेक्टर साहब को, और वो उस पर जैसा भी निर्णय लेते हैं उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें भी की जाएगी। सर, प्राइमरी तौर पे दुष्कर्म मतलब उसके साथ संबंध की कोई प्राइमरी जो हमने पूरा पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया था उसमें कहीं भी दुष्कर्म या इस टाइप की बात कहीं भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। उसमें सिंपल जो आपकी रिपोर्ट दी है वो जहरीला खान पदार्थ खाने से वो है, और अन्य कोई भी चोट के निशान इस टाइप के निशान उसमें नहीं दिए गए हैं। दिनांक 5/8 को जो एक परिवादी है राज वैष्णव, उसने थाने पे सूचना दी कि कुछ लोग जिसमें प्रेमलाल जाट जो हिस्ट्री शीटर है मावली थाने का, देवीलाल गाडरी जो हार्डकोर है फतेहनगर थाने का, और उनके कई साथीगण उसका पीछा कर रहे हैं लगातार, उसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और उसे फिरौती की डिमांड कर रहे हैं 20 लाख रुपए की। इस सूचना पे जब और उन्होंने पूछा SHO साहब ने तो पता चला कि इनके पास आग्नेयास्त्र भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एडिशनल SP ग्रामीण है प्रियंका मैडम, और जो CO हैं और SHO जो फतेहनगर और SHO मावली, उनके नेतृत्व के अंदर एक टीम बनाई गई। उस टीम ने लगातार इसमें पिछले कई दिनों से इसमें मेहनत कर रही थी। आज इन्होंने प्रेमलाल जाट जो हिस्ट्री शीटर मावली का है, देवीलाल गाडरी, हीरालाल जाट जिसमें 4 पुराने प्रकरण हैं, हिम्मत सिंह कितावत, संदीप सिंह झाला, संजय सुतार, राहुल सिंह, विकास वैष्णव और जगदीश जाट, इन सबको उन्होंने गिरफ्तार किया है। इनके पास से इन्होंने 4 देसी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस, 1 बोलेरो, 1 स्कोडा रैपिड और मोबाइल फ़ोन वगैरह इनसे जब्त किए हैं। Thank you.